हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हाउस प्लान चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हमने 30 फीट की चौड़ाई और 45 फीट की लंबाई के प्लाट पर मैप बनाया है। ईस्ट फेसिंग प्लाट है। आपके प्लाट का मुख है ईस्ट फेस, पूरब मुखी है। और इधर तरफ वेस्ट आ रहा, पश्चिम मुख आ रहा, इधर साउथ आ रहा, दक्षिण है, इधर नॉर्थ आ रहा है, उत्तर मुख आ रहा है। ठीक है। फ्रंट आपका इधर तरफ से सिंगल साइड से रोड जा रही है। प्रॉपर्टी के तीनों तरफ आपकी अदर प्रॉपर्टीज है। तो हमने इसमें बहुत ही अच्छा प्लान दिया है। 3 BHK हाउस प्लान है और तीनों बेडरूम में हमने टॉयलेट कंबाइंड दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्लान क्या है। तो प्लान स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक। तो यहाँ पास जो भी चौड़ाई दी गई है 30 फीट की दी गई है। तो 30 × 45 करके देखते हैं तो 1350 मतलब 1350 स्क्वायर फीट 50 स्क्वायर फीट आपका आ रहा है। ठीक है। तो ये हमको इस एरिया में हाउस प्लान करना है। तो हमें जो आउट की वॉल देना है, आउट की जो वॉल है तो हमें देना है 10 इंच की देना है, डबल ईंटे वाली देना है। और इनर अंदर की जो पार्टीशन की वॉल है वो हमें देना है 5 इंच की, एक ईंटे वाली देना है। तो यहाँ पास 5 इंच की वॉल दे देनी है। नंबर ऑफ पिलर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पिलर आपके आ रहे हैं। नंबर ऑफ पिलर आपके आ रहे हैं 17। हमें 6 सरिया वाले पिलर रखना है। ठीक है, 6 सरिया वाले पिलर रखने हैं। अब हमने यहाँ पास ही एंट्रेंस दिया हुआ है। तो एंट्रेंस यहाँ पास आपका दिया गया है। तो यहाँ की जो टोटल चौड़ाई है तो ये 14 फीट की है। ठीक है। दीवालों को छोड़ने के बाद हमने मेजरमेंट काउंट किया है। तो यहाँ आपको लगभग 10 फीट का मेन डोर देना है। 10 फीट के मेन डोर से आएंगे तो आपको अंदर 14 फीट की चौड़ाई का पोर्च मिल जाता है। ठीक है। अब इस पोर्च में ही हमने इधर 3 फीट का एरिया छोड़ने के बाद स्टेयर्स चढ़ाई है। तो आपकी स्टेयर्स ऐसे लंबी लंबी आपकी छत में चढ़ी जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर्याप्त लंबाई मिल रही है। 16 फीट की हमने यहाँ लंबाई दी है पोर्च में। तो इस पोर्च में आपका 3 फीट का यहाँ जगह छोड़ के सीढ़ी भी चढ़ जाएगी और आपकी यहाँ पास कार भी पार्क हो जाएगी। काफ़ी स्पेसफुल है आपका ये पोर्च। ठीक है। फिर यहाँ पास एक जगह दी गई है, 4 फीट की यहाँ पास लंबाई है और 7 फीट की चौड़ाई है। तो इस एरिया में आप बोर भी करा सकते हैं। अगर आपको बोर कराना है तो बोर का एरिया ये रखेंगे, जिससे आपका कभी बोर खराब भी हो तो आप बड़े आसानी से ओपन कर सके। और घर बनवाने के पहले ही हमें बोर करवा लेना चाहिए। ठीक है। तो जिससे अच्छे से आसानी से बोर हो जाता है, अदरवाइज दीवार खड़ी हो जाएंगी तो इस एरिया में फिर आप नहीं करवा पाएंगे। और टैंक हमें देना है तो हम इस एरिया में टैंक दे देंगे। ठीक है। अब चलते हैं। तो यहाँ पास जो मेन एंट्रेंस दिया गया इधर से दिया गया है और एक डोर इधर से दिया गया है। ठीक है। एक डोर इधर से है और एक इधर से है। तो हम इस वाले डोर से अभी एंट्री करते हैं। तो डबल पल्ले का इधर भी डोर देना है और इधर भी डोर देना डबल पल्ले का। तो आपको यहाँ गेस्ट रूम मिल जाता है, गेस्ट रूम मिलता है, जिससे अगर आपके कोई गेस्ट आए तो आप ये वाला रूम खोल के डोर खोल के आप इधर एंट्री ले सकते हैं और इधर आप अपने हिसाब से इसको उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई रखी गई है, लंबाई रखी गई है 12 फीट की और जो चौड़ाई रखी गई है 14 फीट की। और इसमें टॉयलेट भी दिया गया है, कंबाइंड टॉयलेट दिया गया है। 4 फीट की इसमें लंबाई है और 7 फीट की चौड़ाई दी गई है। 4x7 का आपका लेड बाथ है। एक इधर से विंडो दे देना है 4 फीट की और एक इधर से भी 5 फीट की स्लाइडिंग डोर विंडो दे सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं इस वाले डोर से अंदर की तरफ। तो 3.5 इंच का डोर इधर भी देना है, 3.5 इंच का इधर भी डोर देना है। तो यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं तो हमें डायरेक्ट एक हॉल मिल जाता है। ठीक है। इस हॉल में एक तरफ हमने पूजा के लिए मेंशन किया है कि आप अपने हिसाब से इस वाली दिशा में अलमारी बनवा सकते हैं। ठीक है। और इसकी टोटल जो चौड़ाई रखी गई है 21 फीट की रखी गई है और 11 फीट की यहाँ आपको
लंबाई मिलती है इस एरिया में भी और इस एरिया में भी मिलती है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा बड़ा सा हॉल हो जाएगा, जिसमें आप एक तरफ पूजा के हिसाब से मंदिर बनवा सकते हैं, इधर डाइनिंग रूम भी बनवा सकते हैं, सोफा सेट भी अरेंज कर सकते हैं, जैसा आप उचित लगे उस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। और इधर 2.5 इंच का डोर दिया गया, अंदर आएंगे आपको किचन मिल जाएगा। और आपका किचन ऐसी जगह में है कि आप के घर में कोई भी आएगा सीढ़ी से बगैर, जैसा अगर आप कभी ऊपर रेंट से भी दे देंगे तो आपको यहाँ से दिखता रहेगा। एक विंडो इधर दी गई है 4 फीट की। तो प्लेटफॉर्म भी हमने ढाल कर बताया है। इधर पास आप फ्रिज के लिए जगह निकाल लें, ठीक है। तो इधर पूर्व ईस्ट फेस है इधर तरफ, तो इधर गैस चूल्हा रख सकते हैं और इधर सिंक बनवा सकते हैं, ठीक है। फिर अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पास 3 फीट का डोर दिया गया है। अंदर आएंगे तो आपको 11 फीट का यहाँ रूम लंबाई और 14 फीट की चौड़ाई का रूम मिल जाता है, जो कि पर्याप्त साइज का रूम है। तो अब इसमें 2.5 इंच का इधर पास डोर दिया गया है। डोर से अंदर आएंगे तो आपको लेड बाथ मिल जाती है और दोनों ही लेड बाथ का साइज बहुत ही अच्छा है, बड़ा साइज है। तो 4 फीट की यहाँ पास चौड़ाई है और 11 फीट की यहाँ लंबाई रखी गई है, ठीक है। 10 फीट की लंबाई है इधर पास। तो इसका वेंटिलेशन होगा, यहाँ पास छत पड़ने पर एक वेंटिलेशन एरिया छोड़ा गया है, जिससे हमारे रूम में भी वेंटिलेशन होगा, टॉयलेट में भी होगा। तो इधर पास भी हमें एक 3 फीट की विंडो दे देनी है, ठीक है। फिर चलते हैं इस वाले रूम में, चलते हैं। 3 फीट का यहाँ पास भी डोर दिया गया है। अब रूम नंबर 2 मिल जाता है। तो 14 फीट की यहाँ पास भी चौड़ाई मिल रही है और 11 फीट की लंबाई मिल रही है। सेम साइज का यहाँ पास भी आपको लेड बाथ मिल रहा है, 4 फीट की चौड़ाई का और 10 फीट की लंबाई का। तो इस बार किसी भी आप एक रूम में आप रूम की अटैच लेड बाथ में आप वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं कपड़े धुलने के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ भी विंडो दे सकते हैं वेंटिलेशन के लिए, इधर एरिया। तो प्लान आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्लान के साथ। ओके, बाय बाय।